हेलो गाइस, आप सब लोग देख रहे हैं लर्निंग विद जिष्णु ट्यूटोरियल्स। मैं आपका होस्ट कृष्णतनु बैनर्जी। मैं आज फिर से आ गया हूं एक दूसरा वीडियो के साथ। आज का टॉपिक होने वाला है प्रोनाउंस। तो चलिए देखते हैं। What is a pronoun? A pronoun is a word which is used instead of a noun to omit the repetition of noun. मतलब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नाउन का रिपीटेशन, मतलब नाउन का बार बार इस्तेमाल होना, एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को बार बार इस्तेमाल करने के बजाय हम प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन का यूज ऐसे होता है। एग्जाम्पल आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउंस के अंडर में आते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, मतलब आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, दे। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। दूसरा है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, मतलब किसी चीज के ऊपर वही चीज दोहराना, या फिर किसी एक पर्सन के ऊपर, एक आदमी के ऊपर, या फिर एक पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर जोर डालना। मतलब माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। मतलब माई सेल्फ मैं खुद, हिमसेल्फ वो खुद, योर सेल्फ तुम खुद। नंबर तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दोज, दीज। ये सब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सब किसी दूसरे चीज के तरफ इशारा करते हैं। नंबर 4 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन, एनी, एनीवन, एनीबडी, ऑल, सम, फ्यू, एवरीबडी, एनीबडी, नन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का ये अर्थ है कि इस प्रोनाउन से हम अनगिनत चीज या फिर अनगिनत आदमी, अनगिनत पर्सन को हम डिनोट कर सकते हैं। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर क्लास में टॉफी बांटना है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। नंबर 6 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच, अदर, वन अनदर। रेसिप्रोकल अपने आप ही। इंटरोगेटिव हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हिच। ये सब क्वेश्चंस के तरफ में आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के पहले नंबर पे आता है पर्सनल प्रोनाउन। ये कहता है कि दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स बेस्ड ऑन नंबर, जेंडर एंड केस। मतलब पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर के तरफ, जेंडर के तरफ और केस के तरफ। पहला है फर्स्ट पर्सन। ये कहता है कि इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, यू। मतलब फर्स्ट पर्सन जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन इज द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन ऑफ, ही, शी, इट, दे। मतलब ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों मिलके जब किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो तीसरा पर्सन होता है थर्ड पर्सन। यहाँ पे एक और चीज भी लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग्स। यहाँ पे इट किसी निर्जीव विषय के बारे में भी डिनोट करता है। मतलब कोई एनिमल हो सकता है वो, या फिर कोई वस्तु, मतलब बुक, टेबल, पेन, पेंसिल, ये सब। आगे देखते हैं। अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी कैन फॉर्म कंपाउंड प्रोनाउन बाय एडिंग सेल्फ आफ्टर माई, योर, हिम, हर, इट, and selves, selves, after plurals, our, your, them. This is called reflexive pronoun. मतलब हम compound personal pronoun बना सकते हैं। कैसे? अगर वो सिंगुलर है, मतलब my, your, him, her, it, इसके लास्ट में अगर हम self जोड़े तो वो बन जाता है reflexive pronoun, singular. and selves, selves, after your, our, them. प्लूरल के बाद अगर हम selves जोड़े तो वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आई स्लैप्ड माई सेल्फ फॉर स्पॉइलिंग माई वर्क। मैंने खुद को ही चांटा मारा, क्यों? मैंने अपना काम। और यहाँ पे दिया हुआ है, यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर। तुम शीशे में अपने आप को ही देख पा रहे हो। ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आगे देखते हैं। अब आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। डेफिनेशन ये कहता है कि व्हेन द सेम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन is used for laying emphasis on a pronoun or noun, it is called emphatic pronoun. मतलब जब वो पहले वाला कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो हमने अभी कुछ देर पहले सीखा है is used for laying emphasis on a pronoun or noun,
मतलब किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन की तरफ इशारा करने के लिए यूज होता है, तब हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है आई माई सेल्फ क्लीन द बिग हाउस, मतलब मैंने अकेले खुद ही बड़ा घर को साफ किया है, मतलब मैंने खुद किया है, तो यहाँ पे आई माई सेल्फ। दूसरा है शी हरसेल्फ स्पोक टू मी, उसने खुद बात की है मेरे साथ। यहाँ पे शी हरसेल्फ स्पोक, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने किसी दूसरे को बोला है, वो खुद बात की है, तो यहाँ पे शी हरसेल्फ होता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 पे पहले है योरसेल्फ और उसके बाद है योरसेल्फ। मैंने पहले कहा था योरसेल्फ जब होता है वो सिंगुलर होता है और योरसेल्फ जब होता है तब वो प्लूरल होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब बारी आ गया है एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पे आप 2 एक्सरसाइज देख सकते हैं। पहला है एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट, मतलब हर एक सेंटेंस के बाद में एक ब्रैकेट है, वहाँ पे 2 पर्सनल प्रोनाउन दिया हुआ है, उसमें से जो सही है वो आपको ब्लैंक में लिखना है। मैं सेंटेंसेस को पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पहला है वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज, आंसर है दे और देम। नंबर 2, बिटवीन यू एंड डैश आई डू नॉट बिलीव हिम। नंबर 3, इट वॉज डैश हु रैंग यू। नंबर 4, nobody but dash was present. And number 5, there is not much difference between you and dash. Exercise number 2, question है write the correct reflexive और emphatic pronoun. Number 1, I did the homework. यहाँ पे reflexive या फिर emphatic pronoun आपको फिक्स करना है। हमने कुछ देर पहले ही reflexive और emphatic pronoun के बारे में सीखा है, वही आपको यहाँ पे यूज करना है। दूसरा है we often deceive dash. deceive मतलब चीट करना या फिर धोखा देना। नंबर 3, आई वॉश डैश व्हेन आई गेट अप। नंबर 4, द हॉर्स हैज हर्ट डैश, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डैश। ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगले वीडियो के स्टार्टिंग में इसके आंसर्स बता दूंगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लें। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। These, that, these, those point out the person or thing to which they refer, मतलब ये चारों जो वर्ड है these, that, these, those, ये सब किसी निर्धारित पर्सन या फिर थिंग यानी कि वस्तु के तरफ इशारा करते हैं। एग्जाम्पल डू इट लाइक दिस, मतलब ये काम को इसी तरह करो। व्हाट्स दैट ओवर देयर, उधर वो चीज़ क्या है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, पढ़ के सुना देता हूं आपको। दिस और दीज इज यूज्ड व्हेन द पर्सन और पर्सन्स और थिंग और थिंग्स इज और आर नियर इन टाइम एंड प्लेस टू द स्पीकर, व्हाइल दैट और दोज रेफर्स टू व्हाट इज आर फर्दर अवे और मोर रिमोट। मैं आपको अच्छी तरीके से ये नोट समझा देता हूँ। पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि दीज का प्लूरल है दीज, मतलब THIS सिंगुलर है और THEAC प्लूरल है। दूसरा है THAT दैट, ये सिंगुलर है और दोस THOAC ये प्लूरल है। अब फिर आते हैं जो लिखा हुआ है दीज या फिर दीज, हम तभी यूज कर सकते हैं जब वो पर्सन और थिंग मतलब कोई आदमी या फिर वस्तु जब स्पीकर के पास हो, तभी हम ये दीज और दीज यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो आदमी या फिर पर्सन या वस्तु स्पीकर से थोड़ा दूर हो, तब हम दैट और दोज यूज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। समटाइम्स प्रोनाउंस लाइक वन, नन, ऑल, सम, few, everyone, anyone, anybody, everybody, etc. are used to refer to a person or thing in a general way. They do not refer to any specific or particular person or thing. These are called indefinite pronouns. मतलब ये जो indefinite pronouns है, ये अनगिनत इंसान या फिर अनगिनत वस्तु, अनगिनत चीज़ें की तरफ इशारा कर सकते हैं।
कोई पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर चीज के तरफ नहीं, अनगिनत चीज, मतलब एवरीबॉडी, हर कोई, एनीबॉडी, हर कोई, ऑल, सब, सम, कुछ, नन, कोई भी नहीं, ये सब कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल है नन शुड एवर अब्यूज, कभी भी किसी को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कहना चाहिए। मेनी वर देयर बट आई डिड नॉट नो एनीबॉडी, वहाँ बहुत से लोग थे लेकिन मैं किसी को नहीं पहचानता। नोट, नीचे एक नोट दिया हुआ है, इफ वन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस शुड बी यूज्ड थ्रू आउट, मतलब अगर किसी सेंटेंस में वन यूज हुआ है, वन इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज हुआ है, तो वही प्रोनाउन हर जगह में यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल है वन शुड लव वंस कंट्री, यहाँ पे वन शुड लव वंस कंट्री होगा, यहाँ पे वन शुड लव हिज कंट्री या फिर हर कंट्री और देयर कंट्री ये नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही राइट आंसर है, वो है वन शुड लव वंस कंट्री। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन, each either neither are called distributive pronouns as they refer to a single person or thing in a group one at a time। मतलब ये जो 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, each either neither, ये एक सिंगल पर्सन और थिंग के तरफ इशारा करता है। इन ए ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में, एक झुंड में, एक निर्धारित आदमी या फिर निर्धारित वस्तु के तरफ इशारा करता है, वन एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक झुंड में एक ही थिंग के तरफ इशारा करेगा। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज हैज रिसीव्ड अ प्रेजेंट, मतलब सभी लड़कों में हर किसी को ही गिफ्ट मिला है। यहाँ पे प्रेजेंट मतलब गिफ्ट है। दूसरा है नाइदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, दोनों आंसर में कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे एक नोट है, वो ये कहता है कि आइदर और नाइदर इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ टू। यहाँ पे आइदर और नाइदर दो के ग्रुप को इशारा करता है, मतलब आइदर और नाइदर हम तभी यूज कर सकते हैं जब एक ग्रुप में दो चीज हो या फिर दो इंसान हो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डेफिनेशन, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स because they denote reciprocal और mutual action। एग्जाम्पल है the two brothers loved each other। यहाँ पे मतलब ये कहता है कि reciprocal pronouns के अंडर में दो ही pronouns आते हैं, पहला है each other और दूसरा है one another। ये दोनों reciprocal pronouns तब यूज होते हैं जब एक mutual action होता है। एग्जाम्पल हम देखें तो the two brothers loved each other, मतलब वो दोनों भाई दोनों से ही प्यार करते थे। दूसरा है the three person loved one another, पहले दो भाई थे तब each other यूज हुआ था, और दूसरा है तीन भाई और वहां पे one another यूज हुआ था। यहाँ पे एक नोट है, नोट ये कहता है कि each other is used for two person or things but one another is used for more than two person or things। मतलब जब दो थिंग या फिर दो पर्सन के बारे में बात होगा तब each other होगा, और जब दो पर्सन के ज्यादा, मतलब दो पर्सन या फिर दो थिंग्स के ज्यादा बात होगी तो वन अनदर यूज होगा। अब आता है एक्सरसाइज। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेटिव और इनडेफिनिट प्रोनाउंस। मतलब नीचे जो सेंटेंसेस है उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस है, वहां पे आपको सही डेमोन्स्ट्रेटिव या इनडेफिनिट प्रोनाउंस प्लेस करने हैं। पहला सेंटेंस है डैश मस्ट नॉट boast of one's own success। Number 2, both the books are good but dash is better than dash। Number 3, dash of them rose from their seats to protest। Number 4, dash is a present from my father। Number 5, dash of them were soldiers। Exercise number 4, fill in the blanks with appropriate distributive और reciprocal pronouns। मतलब नीचे जो सेंटेंसेस है उसमें जो ब्लैंक स्पेसेस है वो आपको सही डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस से फिलअप करने हैं। ये 4 टाइप के प्रोनाउंस हमने कुछ देर पहले ही सीखे हैं। एक्सरसाइज 4 का पहला सेंटेंस है द टू ब्रदर्स लव्ड डैश। नंबर 2, डैश ऑफ देम कुड डू द वर्क। नंबर 3, आई बॉट दिस मैंगोज फॉर 20 रुपीज डैश। नंबर 4, ऑल द 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वारल्ड विद डैश। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सही से पढ़ लें
और इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर्स बता दूंगा। रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, that, what, which, whose आर रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एक और बात, ये जो वर्ड्स हैं इसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सब वर्ड से हम क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 1, हु एज ए जनरल रूल इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली बट समटाइम्स यूज्ड फॉर एनिमल्स, मतलब हु साधारण रूल से किसी आदमी के लिए यूज होता है लेकिन कभी कभी एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। एग्जाम्पल्स है द हॉर्स हु वॉज इन द स्टेबल डाइड, मतलब जो हॉर्स था वो मर चुका है। हॉर्स यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, वो एक एनिमल है, फिर भी हु यूज हुआ है। फिर आता है हुज। हुज द पॉजिटिव केस ऑफ हु रेफर्स टू पर्सन्स बट मे ऑल्सो रेफर टू थिंग्स, ये भी किसी पर्सन के लिए यूज होता है लेकिन कभी कभी किसी वस्तु के लिए भी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल है दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन बैफल्स मी, बैफल्स मतलब कंफ्यूज होना। फिर आता है दैट, दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स बट इज यूज्ड रेयरली, दैट किसी आदमी या फिर वस्तु के लिए भी यूज होता है लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। फिर आता है व्हाट, व्हाट रेफर्स टू थिंग्स ओनली, व्हाट सिर्फ वस्तु के विषय में ही बात करता है। एग्जाम्पल है दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मतलब तुमसे यही उम्मीद है। ये था रिलेटिव प्रोनाउन। एक्सरसाइज नंबर 5, इस वीडियो का लास्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब अभी हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन सीखा है उसी प्रोनाउन से ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। सेंटेंस नंबर 1, द मैन डैश आई ट्रस्टेड प्रूव्ड फॉल्स। नंबर 2, he dash does his best shall be given a prize. Number 3, listen to dash I say. Number 4, dash is done cannot be undone. Number 5, please recite dash you have learned so far. वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लें और इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसके सही आंसर्स हम अगले वीडियो में बता देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा टॉपिक प्रोनाउंस आज यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।